आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम वेन डायग्राम पढ़ने वाले हैं। जितना इंटरेस्टिंग और प्यारा है उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी है। खतरनाक इन मायनों में कि जब यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन तो हमसे सही बना है, लेकिन यकीन मानिए जब फाइनल आंसर आता है तो वो रॉन्ग हो जाता है। रॉन्ग होने का सबसे बड़ा कारण है अभ्यास की कमी। सारे क्वेश्चन एक जैसे लगते हैं, ऑप्शन भी एक जैसे लगते हैं। तो इन क्वेश्चनों को बहुत सावधानी से इसके अंतर्निहित कॉन्सेप्ट को समझते हुए जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे ये क्वेश्चन आपके हाथ से चले जाएंगे। पहला क्वेश्चन, डॉक्टर पुरुष कलाकार। आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं और उन 5 ऑप्शन में जो क्वेश्चंस हैं किस ऑप्शन को बिलोंग करते हैं। आपको ये बताना है कि डॉक्टर पुरुष और कलाकार जैसे पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इसका रिलेशन किस प्रकार के वेन डायग्राम से हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप पहले ऑप्शन को लेते हैं तो आप इसे क्या मानेंगे। इसे अगर आप मानते हैं पुरुष मान लीजिए और इसे आप मानते हैं डॉक्टर, इसे मानते हैं कलाकार, तो इसका क्या मतलब होगा कि आपका कहना ये है, ये डॉक्टर और ये कलाकार, आपका ये कहना है कि सारे जो डॉक्टर हैं दुनिया के वो पुरुष ही होंगे और जो सारे कलाकार हैं वो पुरुष होंगे और कोई भी डॉक्टर कलाकार नहीं होगा। आप जानते हैं इस चीज़ को कि भाई बहुत सारे डॉक्टर गाना भी गाते हैं, डांस भी करते हैं, चित्रकारी आती है, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। पहला ऑप्शन आप ले नहीं सकते, यहीं खत्म हो गया। भाई जो डॉक्टर है कलाकार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि दुनिया के सारे डॉक्टर क्या पुरुष होंगे, महिलाएं डॉक्टर नहीं हो सकती, तो पहला ऑप्शन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सेकंड ऑप्शन जैसे आप पहुंचते हैं तो इसे आप, अब ये फिर निर्भर करता है कि ये 3 चीज़ें हैं, किसे आप क्या मान रहे हैं। मैं अपने हिसाब से बताता हूँ इसको। जैसे अगर आप इस हिस्से को लेते हैं, आप इनमें से किसी भी एक चीज़ को ले लीजिए। जैसे इसे आप ले लेते हैं पुरुष और इसे ले लेते हैं आप डॉक्टर, इसे ले लेते हैं कलाकार, तो ये भी रॉन्ग होगा। रॉन्ग क्यों होगा? क्योंकि भाई सारे डॉक्टर पुरुष ही होंगे क्या? फिर वही बात, और क्या जो पुरुष होगा कलाकार नहीं होगा? महिलाएं क्या कलाकार नहीं होती? ये तो ऑप्शन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है। अब आप अगर तीसरे ऑप्शन को पकड़ते हैं तो अगर जब तीसरे ऑप्शन को पकड़ेंगे तो बाहर में क्या रखेंगे ये भी निर्भर करता है। अब जैसे आपने पुरुष रखा, पुरुष अलग लग रहा है आपको, पुरुष के अंतर्गत डॉक्टर रख दिया आपने और यहाँ रख दिया कलाकार, तो इसका क्या मतलब हुआ? फिर वही बात कि पुरुष के अंतर्गत डॉक्टर होता है और डॉक्टर के अंतर्गत कलाकार होता है। ये अंतर्गत वाला जो सवाल है अभी एक, जैसे अगर आपके पास ऐसा कहीं क्वेश्चन होता शरीर, हाथ, उंगली, तो बाहर में क्या रखता? शरीर रखता, फिर अंदर में क्या रखता? हाथ रखता, फिर उसके अंदर में क्या रखता? उंगली रखता। यानी उंगली हाथ का हिस्सा है और हाथ शरीर का हिस्सा है। तो उस केस पे ऐसे क्वेश्चन सही होते हैं जब सारे एक दूसरे के अंदर निहित होते हैं। यहाँ दादा रख लीजिए, यहाँ पिता रख लीजिए, यहाँ बेटा रख लीजिए, तो सही होंगे। इस प्रकार के सवाल इस डायग्राम को सेट करते हैं। आगे के एग्जाम्पल में हम समझेंगे इन चीज़ों को। तो इसीलिए जो सेकेंड वाला हिस्सा है वो भी खत्म हो गया। अब 5वां ऑप्शन देखिए, यानी मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि दुनिया का कोई पुरुष डॉक्टर नहीं है, कि दुनिया का कोई भी कलाकार डॉक्टर नहीं है, या दुनिया का कोई भी पुरुष कलाकार नहीं है, या दुनिया का कोई भी पुरुष डॉक्टर नहीं है? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। अब आप इस डी ऑप्शन को अगर पकड़ेंगे सही तरीके से पहले क्वेश्चन के लिए, तो आप देखिए यहाँ कैसे सेट होता है। यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा पुरुष, रखना पड़ेगा यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा डॉक्टर, और यही हमारा सही आंसर है। यहाँ रखना पड़ेगा आपको कलाकार। कैसे? कुछ पुरुष डॉक्टर होंगे, बाकी पुरुष डॉक्टर नहीं हो सकते। डॉक्टर ध्यान रखिएगा पुरुष हो सकते हैं, डॉक्टर महिलाएं भी हो सकते हैं, आप थर्ड जेंडर भी काम कर रहे हैं। कलाकार पुरुष हो सकते हैं, कलाकार नहीं हो सकते, मतलब महिलाएं थर्ड जेंडर आ सकती हैं। तो ये इन दिए गए ऑप्शन में सबसे सही आंसर है। देखिए और भी कुछ ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं जो इस आंसर को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, लेकिन हमको केवल इन्हीं ऑप्शन में चेक करना है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। पहले का फाइनल आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए आप, भौतिकी, रसायन और विज्ञान। तो ये तो सामान्य सही, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी आएगी और भौतिकी रसायन का हिस्सा नहीं, अलग है उससे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ साइंस रखूँगा, यहाँ फिजिक्स रखूँगा और यहाँ केमिस्ट्री रखूँगा। यानी फिजिक्स से केमिस्ट्री से कोई रिलेशन नहीं है, केमिस्ट्री का फिजिक्स से कोई रिलेशन नहीं है। और बाहर में क्या है? साइंस।
तो इस वाले सवाल को अगर हम बनाते हैं तो सेकंड वाले सवाल के लिए हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, पहला नंबर का ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद जब तीसरा क्वेश्चन हम पहुंचते हैं जीव, मनुष्य और ग्रह, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर जीव, मनुष्य और ग्रह, इसे क्या देंगे, पहले रखेंगे ग्रह, फिर रखेंगे जीव और उसके अंतर्गत रखेंगे मनुष्य। वास्तव में मनुष्य एक प्रकार का जीव ही तो है। और हम कहाँ पाए जाते हैं, पृथ्वी ग्रह पे। आप यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, रॉन्ग है ये। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ग्रह बोला है, पृथ्वी नहीं बोला है, या पृथ्वी ग्रह नहीं बोला गया है, क्योंकि मनुष्य और जीव केवल पृथ्वी पे ही पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन तो यहीं पे खत्म हो गया। और आपने क्या लगा के आया है, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये सही आंसर बनेगा। पहले हम रखेंगे बाहर में जीव, जीव के अंतर्गत आएगा मनुष्य, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा बाहर में रहेगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रह। इस तरीके से बनेगा। ये हमारा कौन सा आंसर होगा, तीसरा का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सोना, गहना और चांदी। तो सोना, गहना, चांदी का क्या तात्पर्य है, सोना, गहना, चांदी। मैं सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ। कई सारे स्टूडेंट गलत तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे आपको रखना है, सही रहेगा गहना, और यहाँ रहेगा सोना, और यहाँ पे क्या रहेगा, चांदी। आप देख सकते हैं कई लोग ऐसा बनाते हैं, बाहर में आपने क्या कर दिया, गहना रख दिया, अंदर में रख दिया सोना, और अंदर में रख दिया चांदी। तो इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका तो मतलब यही हो रहा है ना कि दुनिया में सोने का प्रयोग केवल गहने बनाने के लिए किया जाता है। अगर आप इसे आंसर के रूप में लेते हैं तो पूरी तरह से गलत है। यहाँ पर आप क्या रखते हैं, चांदी रखते हैं, तो चांदी का प्रयोग है केवल गहने बनाने के लिए। क्या चांदी और सोने का प्रयोग गहने के अलावा नहीं होता है, बिल्कुल होता है। क्या गहने केवल सोने और चांदी के होंगे, यहाँ देखिए, सोने का प्रयोग गहने के लिए होगा, नहीं भी हो सकता है। चांदी का प्रयोग गहने के लिए होगा, नहीं भी हो सकता है। गहने का जो प्रयोग है, गहना जो है, सोने और चांदी के अलावा दूसरी चीजों से भी बन सकता है। तो सीधी सी बात है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा कौन सा, ये आप इसको जब बनाएंगे चौथे ऑप्शन पे, तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से पांचवा क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा। आप देख सकते हैं कि साप्ताहिक, मासिक और पत्रिका की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आप रखिए पत्रिका, यहाँ पर पत्रिका आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साप्ताहिक, और यहाँ आ जाएगा मासिक। पत्रिकाएं साप्ताहिक भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। पत्रिका मासिक भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, पाक्षिक हो सकती है, अर्धवार्षिक हो सकती है, वार्षिक हो सकती है। तो ये वाला हिस्सा जो है इसके लिए ज़्यादा सही आंसर होगा पांचवें क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है पेंटर, स्कॉलर और टेबल। ध्यान रखिएगा, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि स्कॉलर का क्या मतलब होता है। स्कॉलर मतलब प्रतिभा। आपको पता होगा स्कॉलरशिप यहीं से आया हुआ शब्द है। स्कॉलर का मतलब होता है प्रतिभा। तो पेंटर, स्कॉलर और टेबल का क्या अर्थ है, यानी जो व्यक्ति टेबल पर चढ़कर पेंटिंग करेगा वो प्रतिभाशाली पेंटर होगा। क्या हम ऐसा सोचेंगे? भाई सिंपल सी बात है कि कोई रिलेशन ही नहीं होगा। पेंटर का टेबल से क्या रिलेशन, कोई अंतर नहीं, भाव नहीं प्रकट हो रहा है यहाँ पे। आपको समझना है इन चीज़ों को, है ना। तो पेंटर का इस स्कॉलर से कोई संबंध नहीं है, नहीं टेबल है कोई संबंध। तो सीधा सीधा यहाँ पर पेंटर, स्कॉलर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेबल हो जाएगा। मामला यहीं पे खत्म। या ऐसा भी कर सकते हैं, जो छठवां नंबर का जो क्वेश्चन है वो ई आंसर हो जाएगा, किसी भी रिलेशन को व्यक्त नहीं करेगा। व्यक्ति, लिपिक, चपरासी। कई सारे लोग यहाँ भी गलती करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे व्यक्ति, और यहाँ रखेंगे लिपिक, और यहाँ रखेंगे चपरासी। अब इसका क्या मतलब है, क्या ये सही है कि ये सही है? कई सारे लोग इसे सही मानेंगे, व्यक्ति, लिपिक और चपरासी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर बनाए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपको ये सही है कि ये सही है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को। एक चपरासी है, एक लिपिक है। लिपिक व्यक्ति चपरासी है, लिपिक व्यक्ति चपरासी। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस चीज़ को बताता है कि लिपिक व्यक्ति हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमारे इतना एडवांस डेवलपमेंट नहीं आया कि रोबोट को हम चपरासी के रूप में रख सकें।
तो कहने का मतलब है कि क्या लिपिक व्यक्ति हो सकता है? व्यक्ति का मतलब पर्सन, जेंडर फीमेल मेल या थर्ड जेंडर। तो कुछ लिपिक व्यक्ति हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कुछ चपरासी लिपिक व्यक्ति हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये तो बिल्कुल रॉन्ग है ना भैया। आप यहाँ पर देखिए, कई लोग ऐसा भी ले सकते हैं कि सर आप ऐसा कीजिए, हो सकता है कि इस ऑप्शन में कहीं ना हो, इसे व्यक्ति मान लेते हैं और इसे लिपिक मान लेते हैं, चपरासी मान लेते हैं। ये अलग बात, किसी ऑफिस में जो लिपिक का काम करता है वो चपरासी का काम थोड़ी ना करेगा। ये जो चपरासी है वो तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, भाई मैं तो बैठा हूँ यहाँ पे, मेरा काम यहाँ बैठने का है, लिखा पढ़ी का काम नहीं है, तुरंत मना कर देगा। तो लिपिक का चपरासी से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन दोनों पर्सन ही होंगे। ये लिपिक कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की थर्ड जेंडर, चपरासी कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की थर्ड जेंडर। और ये किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्ति के अंतर्गत आएंगे। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसे आप व्यक्ति लिपिक चपरासी को, इस वाले हिस्से को आप ले सकते हैं कौन से ऑप्शन पे? ए ऑप्शन पे। अगला है फल, आम और घास। फल, आम, घास। फल, आम, घास का क्या तात्पर्य है? फल, आम और घास, तो ध्यान रखिएगा, आम एक प्रकार का फल है, तो फल हम बाहर रखेंगे, आम यहाँ रखेंगे। घास का इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर जो फल, आम और घास के लिए जो रिलेशन है वो आंसर बी को एक्सप्लेन करेगा। किताब, पृष्ठ, पैराग्राफ, ये तो बहुत आसान है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक किताब है, उसके अंतर्गत पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ के अंतर्गत क्या होता है? पृष्ठ होता है। तो इसके लिए ये वाला आंसर सटीक बैठेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, दो ऑप्शन बढ़ जाएंगे, एफ और जी। औरत, माँ और विधवा, बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा अगर ध्यान नहीं देंगे तो। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कन्फ्यूजन बाकी ऑप्शन में तो नहीं बल्कि इस ऑप्शन में जरूर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक व्यक्ति औरत, माँ और विधवा तीनों हो सकती है। यानी जो औरत होगी वो माँ बनेगी या माँ ही औरत होगी, और विधवा भी हो सकती है। तो ये चीज़ इस चीज़ को बताता है। औरत विधवा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये दोनों इस चीज़ को बताता है। माँ विधवा हो सकती है या नहीं हो सकती, इस चीज़ को बताता है। लेकिन अगर आपने कहीं पर एक जगह इसे औरत माना और इसे माँ माना और इसे विधवा माना तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब है कि कुछ माँ ऐसी होती हैं जो औरत होती हैं और नहीं होती हैं, तो पॉसिबल ही नहीं ना। तो इसीलिए ये हमारा सही आंसर नहीं देगा, बल्कि आप इस तरीके से अगर आगे बढ़ेंगे तो ये सटीक आंसर बनाएगा। इसे आप रखिए औरत, इसे रखिए माँ और इसे रखिए विधवा। सारी माएँ औरतें होती हैं, सारी विधवाएं औरतें होती हैं। कुछ ऐसी विधवाएं हैं जो माँ नहीं बन पाई, कुछ ऐसी माँ हैं जो फिर विधवा नहीं हैं, और कुछ माँ ऐसी हैं जो विधवा हैं। तो ये हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। अगला है शिक्षा, एकाग्रता और आत्म साक्षात्कार। शिक्षा, एकाग्रता और आत्म साक्षात्कार, जब तक आप अपने विषय के प्रति शिक्षित नहीं होंगे, ज्ञान के प्रति, भक्ति के प्रति, कर्म के प्रति अगर शिक्षित नहीं होंगे, तब तक एकाग्र नहीं होंगे, तब तक एकाग्रता नहीं आएगी। और जब तक एकाग्रता नहीं आएगी आपको आत्म साक्षात्कार यानी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये इसके लिए सटीक आंसर है। लेखक, दार्शनिक और शिक्षक। लेखक, दार्शनिक और शिक्षक, आपने अरस्तु का नाम सुना है, वो तीनों थे, लेखक भी थे, दार्शनिक भी थे, शिक्षक भी थे। यह सही चीज को बताता है। लेकिन जरूरी नहीं कि जो लेखक हो दार्शनिक भी हो, लिखता तो है लेकिन दर्शन का ज्ञान उसे नहीं है, केवल लिखने का काम करता है। जो शिक्षक है वो लेखक नहीं है, केवल पढ़ाने का काम करता है। और जो दार्शनिक है वो शिक्षक नहीं है या लेखक नहीं है। और एक आदमी ऐसा भी है जो तीनों हो सकता है। तो ये इसकी सही व्याख्या करता है। अगला है भवन निर्माण सामग्री, सीमेंट और लकड़ी। देखिए बीच में आप रखिए भवन निर्माण सामग्री को, इसे रखिए सीमेंट को, इसे रखिए लकड़ी को। सीमेंट का काम भवन के अलावा सड़क बनाने में और दूसरे जगहों में भी होता है, फैक्ट्रीज में होता है। लकड़ी का काम भवन के लिए हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। भवन केवल सीमेंट और लकड़ी से नहीं बनेगा, तो इसीलिए भवन बनाने के लिए सीमेंट और लकड़ी का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। सीमेंट का लकड़ी से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए और किसी ऑप्शन में प्रयोग करने की गलती ना करें। तो इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा।